देखिए और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां आपको बता दें कि वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की इस समय भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें वियतनाम सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल है। कल पहले दिन तो लाम ने बिहार में बोध गया का रुख किया और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने वियतनामी मठ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। अब आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। उनका ये दौरा अपने आप में बेहद खास साबित होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं और आज पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है। तो आपको बता दें कि तो लाम का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है भारत वियतनाम के रिश्तों के बीच, जहां नया अध्याय दोनों देशों के बीच यहां लिखता हुआ नजर आएगा। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में अहम है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, और भारत और वियतनाम के रिश्तों के बारे में बात की जाए तो बेहद ही अहम ये दोनों रिश्ते रहे हैं, और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होगी, उसमें रणनीतिक और रक्षा सहयोग को लेकर कैसे दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, इसमें कह सकते हैं कि 3 इसके प्रमुख तत्व होंगे। एक तो रणनीतिक महत्व है इस यात्रा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं तो लाम, उनके बीच में जो बात होगी उसमें रणनीतिक, जो कि ऑलरेडी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे और कैसे, इसमें और कैसे आयाम दिए जा सकते हैं, जिसमें कि खास तौर पे हम देख रहे हैं कि 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया फंसी हुई है। एक तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो प्रयास हो रहे हैं, दुनिया भर में शांति के प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों के बारे में बातचीत होगी। कैसे ये दोनों देश उस इलाके में शांति में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत होगी। और इसके अलावा कैसे ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे भारत और वियतनाम मिलकर वहां एक शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जो नौवहन की आज़ादी है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने दे सकते। इन सारी चीज़ों पे बात होगी, क्योंकि देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात है कि साउथ चाइना सी में भारत जो है वहाँ काम करता है, वहाँ तेल निकालने का काम करता है भारत, जिसपे कि चाइना की कई बार आपत्तियां होती रही, लेकिन भारत लगातार इस बात के प्रयास करता है और भारत वहां वो काम कर भी रहा है। तो इस तरह की व्यवधान ना आए, इसके लिए किस तरह से दोनों देश काम कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है, व्यापार में क्या नए नए आयाम जुड़ सकते हैं। और खास करके जो भारत ने अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इकोनॉमी के मामले में एक मील का पत्थर स्थापित किया है, उससे कैसे भारत और वियतनाम सहयोग कर सकते हैं, वह एक महत्वपूर्ण अवयव हो सकता है। उसमें समझौते भी हो सकते हैं। एआई के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत और वियतनाम किस तरीके से समझौता कर सकते हैं। उसके अलावा सेमीकंडक्टर का इशू है, सेमीकंडक्टर के मामले में दोनों देश किस तरीके का समझौता कर सकते हैं। और तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर का व्यापार है भारत और वियतनाम के बीच में, और उसे कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे और कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि माना यह जाता है कि दोनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत और वियतनाम की, एक दूसरे की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो जो भारत आयात निर्यात कर सकता है वो वियतनाम आयात करेगा, जो वियतनाम निर्यात कर सकता है वो भारत आयात करेगा, इसमें कोई टकराव नहीं है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा आपने जिस तरीके से बताया कि रक्षा सहयोग पे, तो रक्षा सहयोग में देखिए जो नेवी के क्षेत्र में हमारा सहयोग, बंदरगाह के सहयोग हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसके बारे में वियतनाम लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहा है और एक तरीके से सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अब उसको, हालांकि इसकी घोषणा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रक्षा समझौते की घोषणा ये शिखर वार्ताओं में नहीं होती, लेकिन उस पर आखिरी बात हो सकती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि तकरीबन ये 6000 बिलियन
एक काफ़ी इसका महत्व है। 6,000 बिलियन रुपया जिसको बोलते हैं, उसके आसपास का ये समझौता होगा। तो जी इस अखिलेश। समझौते को किस तरीके से जल्दी आयाम दिया जा सकता है, इसके बारे में, और रक्षा के क्षेत्र में जो एक्सरसाइज है, समुद्री एक्सरसाइज है, इन सारे एक्सरसाइज को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, ये 3 आयामों पे महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। जी। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के साथ तो मुलाकात है ही, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन भी वो जाएंगे, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत होगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी खास मुलाकात। हाँ, निश्चित तौर पे राष्ट्रपति भवन में जहां हम खड़े हैं अभी, राष्ट्रपति भवन पे आएंगे थोड़ी देर के बाद। तकरीबन 9 बजे यहाँ राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होना है, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू भी रहेंगी और तोलाम भी रहेंगे। उनका विशिष्ट जो प्रतिनिधिमंडल है वो सारे यहाँ रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक महत्वपूर्ण औपचारिक होता है, औपचारिकता होती है भारत में आने वाले प्रतिनिधियों की। वो परेड की सलामी भी लेंगे। उसके बाद उनको राजघाट जाना है। राजघाट में जहाँ महात्मा गांधी की समाधि पे वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उनकी शिखर वार्ता होनी है। अखिलेश, यहाँ हमने ये भी देखा है कि अब भारतीयों के लिए वियतनाम में एक बढ़िया टूरिज्म स्पॉट भी रहता है। तो क्या टूरिज्म को लेके और दोनों देशों के बीच किस तरीके से टूरिज्म को लेकर अर्थव्यवस्था में एक मजबूती आए, और यहाँ से जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और वहाँ से जो यहाँ आते हैं उनके लिए सुगमता और अच्छी हो, क्या उसको लेकर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर टूरिज्म के बीच में भारत और वियतनाम के बीच में जो सहयोग है वो काफ़ी अहम माना जाता है। और खास करके इधर के दिनों में जो हमें देखा जा रहा है कि भारत के जो पर्यटक हैं बड़ी संख्या में वियतनाम जा रहे हैं, और इसका एक कारण ये है कि वियतनाम भी भारत की तरह एक सस्ता टूरिस्ट अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, और वहाँ उस तरह की सारी सुविधाएं मिलती हैं जो अन्य जगहों पे उस कीमत पे नहीं मिलती है। तो इस मामले में भारत से बहुत बड़ी संख्या में आजकल टूरिस्ट वियतनाम जा रहे हैं, और वियतनाम से भी टूरिस्ट भारत आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों में देखिए एक सांस्कृतिक समानता है, और उस सांस्कृतिक समानता की वजह से भी दोनों देश जाते हैं। जैसे अभी वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम कल अपनी यात्रा के पहले दिन गए थे। महाबोधि जो मंदिर है, वहाँ महाबोधि मंदिर पे उन्होंने दर्शन किए थे, और उसके बाद वो वियतनामी जो वहाँ के बुद्धिस्ट जो मंदिर है वहाँ पे गए थे, बोध गया में। तो ये जो कह सकते हैं कि एक जो समानता है, सांस्कृतिक समानता, उस सांस्कृतिक समानता की वजह से वियतनाम के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटन पे आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई लगातार और अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे।